नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी उम्र 33 वर्ष। के सवाल थे कि गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए या खुद का बिजनेस करना चाहिए। मुझे आपके हाथ में जो कुछ दिखेगा मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम कल से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में आपकी रेखा देखी जाए तो ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा मुझे आपके हाथ में बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत अवस्था में दिख रही है। जीवन रेखा में मुझे आपके हाथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन रेखा की अंत में आकर दो भागों में टूट गई है। देखिए, जब जीवन रेखा दो भागों में टूटने जाने लगे तो ये व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करवाती है, यात्राएं बहुत ज़्यादा होती हैं। जितनी भी यात्रा आप करेंगे, जैसे भी करेंगे, वो सारी यात्राएं सफलदायक सिद्ध होंगी। तो इस तरह के भी योग आपके हाथ में मैं ठीक ठाक देख पा रहा हूँ। तो यात्राएं जिस भी रूप में जैसे करेंगे उनमें आपको लाभ ही देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इसके अलावा ये कॉम्बिनेशन संतान द्वारा सेवा भी करवाता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो हर चीज़ से जुड़े योग ये रेखा देने वाली होती है। बाकी अगर ध्यान से देखेंगे तो लगभग यहाँ से अगर चेक करें तो आपके हाथ में राहु रेखाएं भी हैं। आपके हाथ में ठीक ठाक राहु रेखाएं मेरे को दिख रही हैं, जो कि आपको जीवन में असफलता दे सकती हैं या फिर आपको परेशान कर सकती हैं। तो बारंबार आपके हाथ में राहु रेखा का वार हो रहा है। एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी राहु रेखा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इस प्रकार राहु रेखा आपके हाथ में बारंबार आ रही है। इसके अलावा अगर राहु रेखाओं को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो जीवन के हर पड़ाव पे, हर 2 से 3 साल के अंदर या फिर हर 4 से 5 साल के अंदर आपके जीवन में सफलता मिलना, काम बन जाना, प्रॉपर्टी में से लाभ मिलना, या फिर बिजनेस में अच्छा लाभ होना, या फिर जॉब में प्रमोशन हो जाना, इस तरीके के योग आपके हाथ में रेखा दिखा रही है। बाकी अगर ध्यान से देख पाए हम तो आपके हाथ में नीचे की ओर भी इस प्रकार ये रेखा आ रही है। तो देखिए, आपको प्रमोशन तो काफ़ी अच्छे खासे मिलेंगे। व्यापार करेंगे तो व्यापार में अच्छे खासे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। बारंबार यहाँ पर ट्रायंगल है, बारंबार यात्राएं, ट्रैवलिंग लाइन्स हैं। तो यात्राएं बहुत करेंगे, उसके बाद आपको सफलता भी बड़ी बड़ी या फिर अच्छी खासी देखने को मिलने वाली रहेंगी। इसके साथ आपकी भाग्य रेखा भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मजबूत है। देखिए, तो फाइनेंशियल इश्यूज, पैसों की दिक्कत तो मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा मेरे को बढ़िया दिख रही है और इसके साथ साथ आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा भी बहुत मजबूत है। तो फाइनेंशियल इश्यूज तो आपको किसी भी रूप में कैसे भी नहीं आएंगे। जो भी काम कर रहे हैं उसमें मेहनत लगाते रहिए, उसमें प्रयास करते रहिए, आपको जीवन में बड़ी सफलता जरूर से जरूर देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी बुढ़ापे के अंदर भी आपके हाथ में ऑफ शूट है, तो बुढ़ापे में आपको अच्छा धन लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। एक हल्का सा बदलाव आपके करियर में आएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी भाग्य रेखा रुककर दूसरी चली है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि 41वें वर्ष के आसपास, 41 के आसपास अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर एक रेखा इस प्रकार दोनों आपकी हृदय और आपकी मस्तिष्क की रेखा को मिला रही है। जब हृदय और मस्तिष्क की रेखा मिल जाए तो ये आप यह बात समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आपको जीवन में थोड़ा गुप्त बनाएगी। आप जैसे बहुत गुप्त होते हैं, अपनी गुप्त बातें किसी को नहीं बताते और हमेशा एक सीक्रेट होल्डर होते हैं, ऐसा कि अपनी तो दूर दूसरों की भी बातें किसी को नहीं बताता। इस तरीके के यहाँ पर आपके हाथ में बन रहे हैं। बाद में फिर आपकी भाग्य रेखा थोड़ी बहुत कमजोर हुई है 55 के आसपास, लेकिन फिर जैसे आप अपने 65 वर्ष में आए, भाग्य रेखा फिर से मजबूत हो गई, यहाँ पर वीसन बना लिया। ये कॉम्बिनेशन आपको बुढ़ापे के अंदर सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, मेंटल पीस देने वाला रहेगा। इस तरीके के आपके हाथ में मुझे अच्छे खासे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर आएंगे तो देखिए, आपने पूछा कि गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क नहीं करना रहेगा, क्योंकि आप उसमें जीवन में समस्या में पड़ सकते हैं। क्यों पड़ सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट से जुड़ी जितनी चीज़ होती है वो यहाँ से देखी जाती है। यहाँ पर आपके हाथ में सूर्य पर क्रॉस बना हुआ है, अंत में फोर्क बन रहा है, तो देखिए अच्छा लाभ तो जरूर देखने को मिलेगा। बट अभी जब तक ये क्रॉस खत्म नहीं होता, या तो इस प्रकार ये ट्रायंगल बन जाए या फिर ये एक डबल ट्रायंगल बन जाए, लेकिन ये क्रॉस ना रहे, इसमें रेखा में बदलाव आने चाहिए। तो जब तक ये क्रॉस है, मेरे हिसाब से आपको गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो आपको रिलेटेड जीवन नुकसान देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको सफलता में ये रेखा नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी अगर आपके हाथ में हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये आपके हाथ में आपका अंगूठा है। अंगूठा मुझे आपके हाथ में ठीक ठाक दिख रहा है। यहाँ पर देख पा रहे हैं यफ का साइन भी बना हुआ है। अंगूठे पर आपके हाथ में यफ साइन है। देखिए, सपने बहुत लॉजिकल आएंगे। कहीं ना कहीं होने वाली घटनाओं का अंदेशा पहले ही हो जाया करेगा, चाहे सपनों के द्वारा, इंटरनल फीलिंग के द्वारा, कैसे भी किसी भी रूप में, चाहे अच्छा समय आने वाला हो, बुरा समय आने वाला हो, आने वाले समय का अंदेशा व्यक्ति को पहले से पहले हो जाता है। अंगूठा आपका हल्का सा यहाँ पे घूमा हुआ है, मुड़ा हुआ है। अंगूठा जब मुड़ता है तो इसका मतलब आप यह भी मान सकते हैं कि आपका नेचर मित्रतापूर्ण रहेगा, फ्रेंड नेचर आपका जीवन में लोगों के साथ रहने वाला रहेगा।
यहाँ पर आड़ी रेखाएं भी हैं, तो लॉजिक सेंस बहुत अच्छा, बहुत मजबूत ये रेखा देने वाली होती है। बाकी अगर आपकी मस्तिष्क रेखा पर देखें तो देखिए यहाँ पर एफ साइन, ये आपको 36 वर्ष तक काफ़ी परेशान कर सकता है। आपको मेंटल स्ट्रेस, परेशानियाँ, दिक्कत और समस्या का सामना करना पड़ सकता है इस एज में, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी आप ये भी समझ सकते हैं कि ये जब रेखा हाथ में होती है तो व्यक्ति को चिंताएं बहुत होती हैं, व्यक्ति स्ट्रेस में, परेशानी में, डिप्रेशन में, समस्या में पड़ता रहता है। तो इस तरीके के योग यहाँ पे आपके हाथ में बन रहे हैं। बाकी अगर आएंगे तो ये मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा सीधी जा रही है, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत मुझे दिख रही है। यहाँ पर ये वी का साइन दिखा रही है, नीचे की ओर 2 भागों में ये रेखा कट रही है। जब मस्तिष्क रेखा 2 भागों में टूटने लग जाए तो इससे आप यह भी मान सकते हैं कि कहीं न कहीं आप मस्तिष्क से बहुत मजबूत और बहुत बढ़िया अपने जीवन में रहेंगे, और इससे तो इस रेखा की वजह से आप बुढ़ापे के अंदर आपकी बुद्धि आपका पूरा साथ देगी, अपने विवेक और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान पा लेंगे। यहाँ पर अगर आएँगे, ये आपके हाथ की हृदय रेखा ये इस प्रकार चल रही है, गोपूछ बन रही है। गोपूछ व्यक्ति को मनोरंजन किस्म का नेचर देती है, व्यक्ति बहुत एंटरटेनमेंट फ्रेंडली होता है और हमेशा अपने एंटरटेनमेंट को टॉप प्रायोरिटी देता है। फ्लर्टी नेचर भी ऐसे व्यक्ति का रहता है। यहाँ पर अगर आएँगे तो ये हृदय रेखा ठीक है, यहाँ से इस प्रकार ये रेखा नीचे की ओर निकल रही है। ये रेखा जब नीचे की ओर निकले तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि ये हृदय रेखा और ये कॉम्बिनेशन की वजह से आप जब भी किसी को बड़ा पैसा देंगे वो उसको लौट कर आने के संकेत काफ़ी कम आपके हाथ में बनेंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को पैसा मत दीजिए, बट हाँ, लाख या उससे 2 लाख या उससे ऊपर का पैसा जब किसी को देंगे तो उसमें आपको समस्या रहेगी। आप यह भी मान सकते हैं कि वो पैसा या तो काफ़ी लेट आएगा या फिर इतना किश्तों में आएगा कि उस पैसे का वैल्यू खत्म हो जाएगा, या फिर बहुत समय बाद जब वो पैसा वापस आता है तो उस चीज़ में दिक्कत भी रहती है। तो इस तरह के भी योग में आपके हाथ में यहाँ पर बनते मुझे साफ-साफ दिख रहे हैं। बाकी हृदय रेखा बृहस्पति की ओर देख रही है, जब हृदय रेखा बृहस्पति की ओर देखती है, तो ऐसे कोई समाज सेवक होते हैं, और मैं आपको इस बात की गारंटी भी दे सकता हूँ कि अनाथ आश्रम के गरीब बच्चों को दान पुण्य करने से, उनकी शिक्षा की ज़िम्मेदारी लेने से, शिक्षा में उनको सपोर्ट करने से, और वृद्ध आश्रम के बड़े-बूढ़े जिनका कोई नहीं होता, उनको जाकर वहाँ अन्नदान और वस्त्रदान करने से और बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेने से आपका भाग्य पूरी तरह चमक जाएगा। अगर आगे कोई समस्या, वैसे तो मुझे नहीं दिख रही है, अगर आगे कोई समस्या आती भी है तो भी नहीं आएगी। बृहस्पति की ओर जब ये रेखा जाती है, तो जैसे कि समाज सेवक होता है, समाज सेवा करके अपना भाग्योदय करता है, समाज सेवा करके व्यक्ति को बहुत सारे अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं। तो समाज सेवा जितनी करेंगे, और खासकर अन्नदान और वस्त्रदान, तो उसमें आपको बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन गया है। देखिए मनी ट्रायंगल क्या शो करता है, जब हाथ में मनी ट्रायंगल इस प्रकार का हो तो आप यह भी मान सकते हैं कि मनी ट्रायंगल चाहे आप कितना भी पैसा कमाएं, चाहे 1 लाख महीना, चाहे 10 लाख महीना, चाहे 10 हज़ार महीना, लेकिन हाँ, आप जीवन में अपनी इनकम के हिसाब से सेविंग्स बहुत अच्छी कर पाएंगे। सेविंग्स द्वारा आपको लाभ मिलेगा और पैसे की बचत होगी, पैसे की बढ़त होगी। आप जब जहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से भी अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो इस तरीके के में आपके हाथ में ठीक ठाक लाभ। बाकी अगर आपके हाथ में देखा जाए तो भाग्य रेखा चंद्र की ओर से भी आ रही है। देखिए, चंद्र रेखा महादेव के मस्तक को बनाते हुए हर वीडियो में बोलता हूँ कि जिस व्यक्ति के हाथ में चंद्र से भाग्य रेखा आ रही है, ऐसे व्यक्ति को महादेव की भक्ति करनी चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे। महादेव की भक्ति करके आपको इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये योग भी आपके हाथ में बने, तो इसे थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। महादेव की भक्ति कर गौ सेवा कर और नंदी सेवा कर आपका भाग्योदय काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत होने वाला रहेगा। बाकी यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है, ये आपकी समझदार की सलाह करते हुए समझदार होता है, जैसे कि और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। तो इस तरीके भी आपके हाथ में ठीक ठाक योग बनते हुए देख पा रहा हूँ। यहाँ के फ्लैंजेस हल्के से खुले हुए हैं, यहाँ भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। फ्लैंजेस जब खुल जाते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में, आप समझ सकते हैं कि जितना पैसा कमाएंगे उसमें खर्चा ज़्यादा होगा। सेविंग्स होंगी बट खर्चा आप ज़्यादा करेंगे। ऐशो आराम, लग्जरियस चीज़ों पर, फिर कंफर्ट की चीज़ों पर आप जीवन में खर्चा ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके के योग यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे आपको। बाकी यहाँ पर अगर आएंगे तो दोनों रेखा बराबर है। दोनों रेखा जब बराबर होती है तो क्लियरली सेंसिटिव टाइप होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में थोड़े सेंसिटिव नेचर के होते हैं, छोटी छोटी बातों को जल्दी भाप लेते हैं और उनसे अपना लाभ कमाने में सक्षम होते हैं। इस तरीके के योग भी आपके हाथ यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी आपके की 12 राशियाँ हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी ये राशियाँ होती हैं और ये फ्लैंजेस बिल्कुल नॉर्मल हो, तो कोई भी ग्रह किसी भी राशि में हो, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुँचाने वाला रहेगा। उससे आपको या तो न्यूट्रल लाभ मिलेंगे या फिर कुछ फ़ायदे, या तो लाभ मिलेंगे या फिर वो न्यूट्रल प्रभाव देने वाले रहेंगे। बाकी अगर आएँगे तो ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग-अलग हैं। ये जब जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा अलग-अलग होती हैं, तो इससे आप यह भी मान सकते हैं कि ये रेखा आपको ज़िद्दी बना सकती है, आप थोड़े ज़िद्दी रह सकते हैं। ज़िद्दी किस्म का नेचर आपका रह सकता है और ज़िद में आपको नुकसान कर सकते हैं। और कहीं न कहीं इस रेखा की वजह से
आपको आपके जीवन में नुकसान होंगे, क्योंकि आप जब जब जिद करेंगे आपको उसमें नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के मैं आपके हाथ में यहाँ पर बनते हुए देख पा रहा हूँ। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है। मेरी पाम की हाईलाइट, आपकी पाम की हाईलाइट ये थी, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क ना करें तो ही अच्छा रहेगा। जीवन रेखा ठीक है, यहाँ पर ये स्वयं परेशान करेगा आपको। भाग्य रेखा मजबूत है, यहाँ पर बदलाव आपको आ सकता है 45 वर्ष के आसपास। तो तरक्की बहुत है जीवन में, पैसे की राइटिंग कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा मेंटल स्ट्रेस मुझे दिख रहा है। और अगर आप चाहते हैं आपका भाग्योदय और अच्छा और बहुत मजबूत हो, परमात्मा की कृपा आप पे बरसे, तो अन्नदान, वस्त्रदान, गौ सेवा, नंदी सेवा, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम के बड़े बूढ़ों को दान पुण्य कीजिए। आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया होने वाला रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके इस वीडियो देखने के बाद कोई डाउट को करिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा, हम पे सारे डाउट सारे करी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एट द एंड सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा हमें वो भी छोड़ दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपनी क्वेरी, अपना रिव्यू हमें ध्यान से जरूर बता दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।